सेवा करते हैं, उनका भक्ति करते हैं। जब तक हमारा संबंध नहीं होगा तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। भले ही हो हमारा पुत्र भी क्यों ना हो, भले हमारा पिता भी क्यों ना हो, भले हमारा पति भी क्यों ना हो, अगर हम संबंध नहीं है हम सेवा नहीं करेंगे। विवाह से पहले वही वही पुरुष से हमारा कोई लेना देना नहीं था, मगर जब विवाह होती है, ये विवाह एक संबंध स्थापना होती है। विवाह का अर्थ है इंद्रिय भोग नहीं, एक संबंध स्थापित होती है। एक जिम्मेदारियां लेते हैं। जब संबंध हो जाती है पति पत्नी का, तब पत्नी का कर्तव्य होता है पति का सेवा करना, और पति का कर्तव्य होता है पत्नी का रक्षा करना। संबंध। वैसे ही बाहर अनेकों बच्चे घूमते रहते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? अनेकों बच्चे दुष्ट होते हैं, अनेकों, कोई बार का कोई बच्चा किसी को गाली दे रहा है, किसी को थप्पड़ मार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा किसी ने मार भी रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर हमारा बच्चा हो, हमको कष्ट होता है क्यों? क्योंकि ना उसके साथ हमारा संबंध है कि नहीं? तो एग्जैक्टली वैसा ही जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं बनाएंगे हम, तब तक हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। भगवान की सेवा कैसे होगा? एक मशीन जैसे होगा। जैसे ग्राइंडर मशीन है, उसमें आप अदरक डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, कुछ धनिया डाल दिया और उसको पीस दिया, अपना वो बटन दबाया तो अपना काम कर। ऐसा नहीं कि आप बटन चालू किया तो वो बोलेगा नहीं 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 इसमें मिर्ची ज्यादा डाला है तू, ऐसे बोलता है क्या मशीन कभी आपको? अरे बहुत ज्यादा मिर्ची है, तीखा लगेगी ये चटनी, ऐसे नहीं बोलेगा। मशीन है, आप जो डाल के ये करोगे वो पिस जाएगा, आपको दे दे। मगर वही अगर संबंध होगा तो मशीन जैसा काम नहीं करता। तो हम मशीन ना बने, भक्त बनना है, संबंध बनाना है, भगवान का प्रिय बननी है। प्रिय यानी कुछ संबंध से। इसीलिए कोई ना कोई संबंध हमारे संप्रदाय में विशेष करके हमको संबंध बताया गया। भगवान के साथ हमारा संबंध है दास का संबंध है, एक सेवक का संबंध है। जब सेवक कहते हैं हम अपने आप को, तो सेवक में सेवा करना जरूरी है। आप लोग एक बार एक भजन सुनाया था ना, सेवक ना, याद है कि नहीं है? सेवक बोलिया है तीनी आखर, तीनेर तीनोटी काम, ता जदि ना कर कीमत आचर, से की से सेवक नाम। सेवक का अर्थ 3 अक्षर है, सेवक, 3 का 3 अलग अलग काम, ये हमने बताया था एक बार क्लास में। तो सिर्फ सेवक कहने से नहीं होगा, सेवा करना पड़ेगा। सिर्फ पत्नी बोलने से नहीं होगा, पत्नी अपना सेवा करनी पड़ेगी। पति सिर्फ पति करके बोलने से नहीं होगा, सुरक्षा भी देना पड़ेगी, है कि नहीं? पत्नी को एग्जैक्टली ऐसा ही है। हर एक भक्त जो भी अपने आप को भक्त माने हैं या भगवान का भक्ति में लगे हैं, उनका कुछ ना कुछ भगवान के संबंध होता है, कुछ ना कुछ संबंध। बिना संबंध का सेवा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, है कि नहीं? जब जेल में कोई कैदी होता है तो उसको बोला जाता है ये काम करो, करना पड़ता है, क्योंकि ना बंदूक है, राइफल है, करो, करना पड़ेगा। घर में बंदूक नहीं, पत्नी बंदूक थोड़ी लगाई है काम कराने के लिए, नहीं, फिर भी जाते हैं सुबह ऑफिस, शाम तक काम का, क्यों? संबंध है, पत्नी के साथ संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है, उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनको भरण पोषण करना उनका जिम्मेदारी ले लिया, संबंध है एक प्रकार का। मगर वही जब जेल में है तो कोई संबंध नहीं, फिर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ना राइफल है, इधर करना पड़ेगा, सजा है। तो हर जगह पे सेवा तब होगी तब संबंध होगा। तो हम सबको कोई ना कोई संबंध से भगवान को सेवा करनी है। मगर हमारे आचार्य हमको सिखाए दास का। चैतन्य महाप्रभु बोले दास दासानुदास, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, ना हम विप्र न तो नरपति, ना वैश्य ना शूद्र, विप्र यानी मैं ब्राह्मण नहीं हूं, महाप्रभु मना कर दिया, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, फिर क्या हो? नाम विप्र न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, फिर ना वैश्य ना शूद्र, ना वैश्य हूं ना शूद्र हूं, फिर और 4 वर्ण को भी काट दिए, 4 आश्रम को भी काट दिया, ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, गृहस्थ नहीं, फिर हो क्या? महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास।
गोपियों की भरण पोषण करने वाला, गोपीनाथ की दासों की दास की दास की दास। तो ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुगत में जो भक्त सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका मूड एंड मिशन क्या है? दास का मिशन है। तो इसके लिए हमारा संबंध भगवान के साथ होना चाहिए। दास यानी हर स्थिति में भगवान का सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। नौकर यानी बॉस का सेवा करने के लिए हमेशा रेडी, एवे रेडी है कि नहीं? हमेशा रेडी। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है ड्यूटी के टाइम पे 8 घंटा मान लो ड्यूटी है, बॉस का ड्यूटी है, तो बीच में बोलेगा थोड़ा सर दुख रहा है, ये करना है, ये हो रहा है, मुझे तो नींद आ रहा है, सो जाता हूँ थोड़ा, कह पाएगा क्या? नहीं, बाध्य है, क्योंकि ना बॉस है ना। वैसे ही हम जब दास कहते हैं तो हमारे मालिक भगवान श्री हरि का हमारा सेवा करना ही हमारा मूल धर्म है। तो यस, जैसे हमने कल माणिक गौड़ का कथा हमने सुना, माता जी वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम करती, सेवा करती, हमेशा मन में भगवान के बारे में ही चिंतन करती, भगवान के गुणों को कीर्तन सुनती और मुख में भगवान का नाम लेती, सुनती, मुख में लेती, मन में स्मरण करती। 3 कार्य है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 3 होगा ही तो पाद सेवनम होगा। सेवा तब होगी जब सुनेंगे, फिर कीर्तन करेंगे और उसको मनन करेंगे, स्मरणम करेंगे, तब पाद सेवनम, सेवा कर पाएंगे। कुछ आते हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे, पहले जोश में सेवा करते हैं, शुरू करते हैं, फिर 1 संडे सेवा किए, 2 संडे सेवा किए, तीसरा संडे गायब हो गए। क्यों? चौथा संडे गायब, फिर दिखे ही नहीं मंदिर में। 2-3 हफ्ता सेवा में तो आए, बाद में गायब। क्यों? क्योंकि ना संबंध स्थापना नहीं की, सुने नहीं थे भगवान के बारे में, भगवान का महानता का नहीं सुने थे, उनकी स्थिति को नहीं सुने थे। भगवान का महानता, जीव का स्थिति और संसार का काल का स्थिति, ये नहीं समझे थे वो। तो आए 1-2 हफ्ता करे, फिर नहीं करे। मगर हमको जब संबंध स्थापना हो के हम करते हैं सेवा, तो हमारा जीवन भर हम सेवा करेंगे, कभी छोड़ नहीं सकते हैं। कोई संकट आएगा तो छोड़ नहीं देंगे, छोड़ देंगे क्या? घर में कोई संकट आता है, पति छोड़ देता है पति पत्नी को या बच्चों को? नहीं ना, करता है, हर मुश्किलों का सामना करते हुए वो सेवा करता है, जिम्मेदारी लिया हुआ। एग्जैक्टली ऐसा है, जब संकट आती है तो कैसे हम भक्ति छोड़ देंगे? नहीं, अभी संकट आया मेरे जीवन में, भक्ति नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मेरे जीवन में संकट क्यों आया? मुझे ही क्यों कष्ट दे रहे हैं भगवान? भक्त सुख की घड़ी में जितना भगवान का सेवा करता, दुख के घड़ी में भी उतना ही सेवा करता। इसी बात नहीं है कि सुख में ही सेवा करता है, दुख में छोड़ देता है सब। दुख में भी करता है, वो अपना प्रयास कभी छोड़ता नहीं है। प्रयास जो भक्त छोड़ देते हैं, वो भक्तों का पतन निश्चित है। पतन हो जाती है। इसके लिए प्रयास चालू रखनी चाहिए। परिस्थिति आएगा हमारे सामने, कठिनाई आएगी हमारे सामने, बहुत बड़े कठिनाई आएगी। तो इसके लिए छोड़ना नहीं है। कष्ट तो सबको था, कष्ट सबको है, इसी बात नहीं है। इसको कष्ट नहीं है बताइए? क्या अर्जुन को कष्ट नहीं था? क्या युधिष्ठिर महाराज जी को कष्ट नहीं थी? क्या भीष्म पितामह को कष्ट नहीं था? आप लोग की शरीर में एक सुई से आपको ये करेंगे, आपके शरीर में नोचेंगे, कष्ट होगा नहीं होगा? अब पितामह भीष्म का तो शरीर भर बाण लगा दिए थे, फिर भी वो भगवान का स्मरण करते। क्या भीष्म पितामह जैसा स्थिति आई है हमारा कभी ऐसा? सरसैया में सोकर भगवान का स्मरण करना, आनंद में भगवान का शरण नहीं होती है जी, आई है क्या? जटायु जैसा परिस्थिति आई है हमको, हमारा पंख काट दिया गया, दोनों हाथ को काट दिया गया, ऐसा कभी स्थिति हुई है कि दोनों? फिर भी जटायु ने भगवान रामचंद्र जी का सेवा नहीं छोड़े थे क्या? नहीं छोड़े थे। ये है भगवान के प्रति प्रेम, ये भगवान के प्रति डेडिकेशन, ये भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत, इसको शरणागत कहते हैं।
ऐसा नहीं, अरे मैंने रामचंद्र का भक्त हूं फिर भी मेरा पंख काट दिया रावण ने, ऐसे कैसे हो गया मेरे जीवन में, मैंने क्या अनिष्ट किया था। जटायु ऐसे छोड़े थे? नहीं, अपनी अंतिम सांस तक वो भगवान का सेवा किए, छोड़े नहीं उन्होंने। इसको संकट नहीं आया, सबके जीवन में संकट है। जब इतने महान महान भक्तों के जीवन में संकट आती है, क्या हमारे जीवन में आएगा? परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी को कितने कष्ट है, शारीरिक, बाहर से हम देखेंगे तो शारीरिक कष्ट बहुत है। आप लोग कितना लोग जयपताका महाराज जी को देखे हो फोटो में या लाइव देखे हो आप लोग सब? यस, जयपताका महाराज जी का फोटो आपको ग्रुप में मिला होगा। बताइए महाराज जी को कितना कष्ट होता होगा। महाराज जी को ब्रेन हेमरेज हुआ, हम जब बॉम्बे में थे, पैरालिसिस, आधा शरीर काम नहीं करता, मगर भगवान का कथा कंटिन्यू। महाराज जी दिन में मेरे हिसाब से 20 घंटा कथा करते हैं, अभी भी परिस्थिति ऐसा है, उनका शरीर ऐसा खराब है फिर भी करते हैं। आप सोच सकते हैं ये बात, क्या उनको कष्ट नहीं हो रही है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ऐसे महान भक्त महाभागवत है, उनके शरीर कितना कष्ट होता होगा पता है? पैरालिसिस, आधा पैरालिसिस, एक हाथ एक पैर काम नहीं करता महाराज जी का, एक चरण, फिर भी महाराज जी कथा करते हैं, फिर भी महाराज जी भागवत, जब भी जाओ उनके हाथ में भागवत रहती है, महाराज जी भागवत पढ़ते हैं। जब उनकी जीवन में इतने संकट है तो हमने तो उतना तो भक्ति किए नहीं अभी तक, तो हमारे जीवन में संकट नहीं आएगी, हमारे कर्म अभी तक नहीं कटे। जब उन लोगों का कोई कर्म है ही नहीं है फिर भी उनको भौतिक दृष्टि से, हमारे दृष्टि से कष्ट है, उनको कष्ट नहीं है मगर हमारे दृष्टि से कष्ट हो रही है। हम तो अभी तक हमारे कितने जन्मों का कर्म हमारा पड़ा हुआ है, पता नहीं, प्रारब्ध बचा हुआ है। वो प्रारब्ध कटेगा ना धीरे धीरे तो कष्ट तो आएगा ही, प्रारब्ध कटेगा तो। इसके लिए कभी भी निरुत्साहित नहीं हो भक्ति में। सर दर्द हुआ करके भजन छोड़ दिए, बॉडी पेन हो रहा करके भजन छोड़ दिए, घर में किसी को एक्सीडेंट हुआ करके भजन छोड़ दिया, ये फिर तो आप सच में प्रेम नहीं कर रहे थे भगवान को। वो फिर प्रेम नहीं था, वो शरणागति नहीं था, वो ये आपका एक वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भगवान के साथ। देख भगवान, मैं आपका नाम जप रहा हूँ सोलामला, घर में सब सुख शांति होना चाहिए, जब घर में दुख आएगा मैं भजन छोड़ दूंगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो गया ना फिर जपा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा भगवान के साथ। आप हमारे घर पे सुख शांति रखोगे तो आपका जप करता रहूंगा, नहीं जिस दिन घर में किसी को तबीयत खराब हुआ तो जप छोड़ दूंगा मैं। वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भगवान कॉन्ट्रैक्ट में प्रसन्न नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट वाले भक्त उनको नहीं चाहिए, उनको प्रेम करने वाले चाहिए, और उनको प्रेम करने वाले बहुत है संसार में। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम। हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए वहां पर लाइन लगा के खड़े हुए, प्रेम से सेवा करने के लिए। भगवान वेटिंग में रखे हैं, रुको एक एक जन सेवा करो। ऐसी बात नहीं है, उनको प्रेम करने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाला भक्त नहीं बनना है हमको। हमको पूर्ण शरणागत भक्त बनना है, प्रेमी भक्त बनना है भगवान के प्रति। कभी प्रेमिक ना, कभी दो तमाचा लगा देने पर भी ना प्रेमिका क्या करती है, फिर भी उनको पास जाती है, सेवा करती नहीं करती है? करती है, क्योंकि ना प्रेम है ना, दो तमाचा लगने पर भी वो सेवा करती है, प्रेम है। तो वैसे ही जीवन में दुख आने पर भी प्रेम रहेगा तो दुख की घड़ी में भी हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। क्या था ग्वालिन के पास? कुछ भी नहीं था। ग्वालिन के पास क्या था जी? सुबह दूध दोती बेचारी, दही बनाती, हाँ दूसरे दिन का दही को छाछ बनाती, जाके बेच आती तो थोड़ा बहुत गुजारा करती। और क्या था वो ग्वालिन के पास? सुखी थी बेचारी, और 24 घंटा भगवान की कृष्ण चेतना। तब तो हम ग्वालिन से भी गए गुजरे ही है ना। फिर तो अगर सारा फैसिलिटी होके भी भगवान का स्मरण नहीं होती है तब तो ग्वालिन ही अच्छा ही थी ना। इसके पास सारा फैसिलिटी नहीं था उसको। हमको भी यहाँ से बाहर सब्जियां लाने जाना है तो हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है,
है कि नहीं? मगर ग्वालिन पैदल जाते कहीं दूर दूर, ऐसा नहीं है। प्रेम रहेगा। हाँ, माधवेंद्रपुरी पाद का प्रेम था तो गोवर्धन से चलते चलते उड़ीसा आ गए। हाँ, है कि नहीं? प्रेम रहेगा। हमारे घर पे गाड़ी भी नहीं होगा ना, मान लो बहुत प्रेम है, बच्चा का तबीयत खराब होता है, उसको गोद में लेके चल जाएंगे 10 किलोमीटर, अगर हॉस्पिटल रहेगा तो प्रेम है बच्चे के प्रति। 10 किलोमीटर चल के चले जाएंगे पिताजी, गाड़ी नहीं भी होगा तो मेरा बच्चा का प्राण पहला मुख्य है, क्योंकि ना उसके प्रति प्रेम है। एग्जैक्टली ऐसा है। भगवान के लिए कितने भी दूर, कितना भी कष्ट उठाने के लिए भक्त तैयार होते हैं, तैयार रहते हैं। प्रभुपाद महाराज जी अपने जीवन में कितने कष्टों को उठाए भगवान के प्रचार के लिए, नाम प्रचार के लिए। अरे लीलामृत आप लोग कोई पढ़े हैं? प्रभुपाद जी के लीलामृत कोई भक्त पढ़े हैं कभी? एक भक्त, दो भक्त, ये कम से कम प्रभुपाद जी का एक छोटा किताब है प्रभुपाद करके, प्रभुपाद, वो किताब तो कम से कम पढ़ लीजिए। वैसे प्रभुपाद लीलामृत करके 2 भाग में बड़ा ग्रंथ है, हिंदी में आता है। सत्स्वरूप स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय शिष्य, उन्होंने लिखे हैं, प्रभुपाद जी का लीलाओं को लिखे हैं, उनकी पूरा जीवनी को लिखे हैं। उसको आप पढ़ेंगे ना, आप सच में, अभी हम प्रभुपाद जी को अच्छे से नहीं जाने हैं, प्रभुपाद जी के हम पहचाने नहीं अभी तक, प्रभुपाद जी को सच में पहचान नहीं है ना, उनका लीलामृत पढ़िए। हाय हाय, क्या कष्ट उठाए, क्या स्ट्रगलिंग था प्रभुपाद जी। हर क्षण स्ट्रगलिंग है प्रभुपाद जी का जीवन, मगर प्रभुपाद जी हार नहीं माने थे। बोले चलेगा, मेरे गुरुदेव को प्रसन्न करने, भगवान को प्रसन्न करने में चैलेंजेस लेता रहूंगा। और प्रभुपाद जी कहते ये चैलेंज मेरे लिए आनंददायक है। प्रभुपाद जी कहते मेरे जीवन में संघर्ष मेरे लिए आनंददायक है। बहुत संघर्ष किए। जाना था अमेरिका, गुरुदेव का आदेश है विदेश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करो। हाँ, वो अपना जहाज कंपनी का मालकिन थी सुमति मुरारजी माता जी, बॉम्बे में। प्रभुपाद जी गए, जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनका जो सेक्रेटरी था, ऑफिस बॉय, वो रिसेप्शन में, उसने बोला कि क्या हुआ ना, मुझे मुरारजी से मिलना है, सुमति मुरारजी से। बोले रुकिए मैं पूछ क्या था। माता अंदर थी सुमति मुरारजी, ऑफिस में जाके पूछे स्वामी जी आए हुए हैं। एक बार सुमति मुरारजी ने कुछ धन दिया था किताब छापने के लिए प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी एक आशा लेके आए थे कि ये माता जी थोड़ा धार्मिक है, तो मुझे हो सकता है इसकी जहाज में, उसका मालवाही जहाज का बिजनेस है, माल जाता है उसका ट्रांसपोर्ट, मालवाही जहाज विदेशों में, तो माता जी शायद मुझे कहीं जहाज में जगह दे देगी तो मैं जा सकता हूँ मेरे गुरुदेव का आज्ञा पालन करने के लिए। प्रभुपाद जी का ये आशा लेके आए थे। माता जी को जाके बोले मैम स्वामी जी आए हुए हैं। बोले कौन स्वामी जी? तो भक्तिवेदांत स्वामी आए हैं। तो स्वामी जी आए हैं, क्या हुआ? तो जाके पूछे स्वामी जी क्या हुआ ना, मैंने रिक्वेस्ट किया था एक बार, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जहाज में टिकट चाहिए। तो जाके बोले अमेरिका जाना चाहते हैं महाराज जी। तो माता जी बोले कि उनको बोलो अमेरिका का टिकट नहीं मिलने वाला है। मना कर दी माता जी। इसलिए मना कर दी, ये बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा जाके क्या करेगा उधर अमेरिका में? प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी को आगे बोले तो प्रभुपाद जी बोले मुझे मिलना है, मुझे पर्सनल मिलना है मैडम जी से, पर्सनल मिलना है। पर्सनल मिल के प्रभुपाद जी ने रिक्वेस्ट किया, आने दी माता जी, फिर रिक्वेस्ट की मैं बहुत आशा लेके आया हूँ, मेरे गुरु महाराज का आदेश को पालन करना है मुझे, कृपया आप मुझे एक जगह दे दो, आपकी जहाज में एक सीट दे दो बैठने के लिए, बस मैं चला जाऊंगा। ये कोई हवाई जहाज नहीं था 6-8 घंटे में पहुंचा देगा अमेरिका में, पानी का जहाज था जो 45 डेज लगा था, 45 दिन जहाज का सफर। आप सोचो पानी में 45 दिन सफर करना आसान है, बहुत तकलीफ को झेले वो पद रिक्वेस्ट किए। माता जी मान नहीं रही थी, बोले कि आपका कुछ होगा तो पाप का भागी मैं बनूंगी। बूढ़ा व्यक्ति जाके वहां पर, ठंड का देश है, खाने के लिए इनके हिसाब से कोई खाने को नहीं मिलेगा उधर, इनके हिसाब से पहनने को नहीं मिलेगा, रहने को इनके हिसाब से, ये बूढ़ा उधर जाके करेंगे क्या? वो तो माता जी एक इंटरव्यू में बोलती है बूढ़ा मर जाएगा, ऐसे बोलती है। वो माता जी बोली थी प्रभुपाद जी को, बूढ़ा मर जाएगा मत जाओ। माता जी बोली थी। और प्रभुपाद जी को मना करने के बाद प्रभुपाद जी, वो जो सीढ़ी है ना ऊपर ऑफिस से नीचे आने के लिए सीढ़ी, उस सीढ़ी में बैठे रहते थे प्रभुपाद, सीढ़ी में बैठे।
माता जी को रिक्वेस्ट की बात है, स्वामी जी अभी तक नहीं गए, बैठे वैसे ही बैठे थे, क्योंकि ना उनको जाना था, गुरुदेव का आदेश पालन। स्ट्रगलिंग नहीं है, हमको हमको एक बार मना कर देंगे तो छोड़ो यार दिमाग खराब है, कौन जावे, जाने तो अमेरिका बनेंगे, छोड़ो यही रहेंगे। तो नहीं, अंत में माता जी बोले ठीक है, आप फॉर्म फॉर्म भर के ले आओ, आपका वीजा के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो कैसे ना कैसे करके प्रभुपाद जी को फिर, हाँ, वो उनको पत्र चाहिए था, यस, तो कोई वहां से कोई इनको इनको बुलावा मीन्स इनवाइट करना चाहिए, ऐसे नहीं जा पाएंगे। तो उनका एक कोई मित्र था गोपाल अग्रवाल शायद, उनका बेटा वहां रहता था अमेरिका में, तो उनको प्रभुपाद जी बोले थे गोपाल अग्रवाल को, तो गोपाल अग्रवाल उनके पुत्र को बोले एक लेटर भेज दो, और उनको ये पता था कई सारे लोग लेटर मंगाए मगर कोई गया नहीं, कोई जा नहीं पाया अमेरिका, तो उनको भी लगा ये महात्मा जी भी शायद जाने वाले नहीं है भक्तिवेदांत स्वामी, ठीक है मंगा लिए पत्र, प्रभुपाद जी को पत्र आ गया, तो प्रभुपाद जी ने उनको दिखाकर फिर टिकट ले लिए। और पता है हम पढ़ रहे थे, हम तो रोंगटे खड़े हो गए, प्रभुपाद जी जब गए ना जहाज में बैठने के लिए, कोलकाता में बैठना था, बॉम्बे में नहीं, कोलकाता में उनको बैठना है। प्रभुपाद जब गए बैठने के लिए, कोई उनको छोड़ने के लिए नहीं गया था, कोई नहीं, एक व्यक्ति जो उतना प्रभुपाद जी से मित्रता नहीं थी, वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को बिठाने के लिए गया, ऐसे ही चला गया था। वो सोचा नहीं था ये महात्मा जाके तहलका मचाने वाले अमेरिका में, वो ये नहीं सोचा था, वो बस आ गया छोड़ने के लिए। और हमारा महात्मा पास था क्या, एक छतरी थी, एक टोंग पेटी था, उसमें भागवतम थी टोंग पेटी में, उनकी कपड़ा था, बस 40 रुपया था, 40 इंडियन पैसा 40 रुपया, ऐसे ही था। प्रभुपाद जी महाराज जी निकले, आप सोचिए स्ट्रगलिंग नहीं है प्रभुपाद जी को, ओहो, प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रगलिंग उठाया ना ऐसा कोई साधु पहले उठाया, ना आगे कोई ऐसा साधु उठा सकता है जो प्रभुपाद जी जैसा साधु जो उठाए, जो प्रभुपाद जी ने जो तकलीफों को झेले हमारे लिए, वो ना पहले कोई ऐसा महात्मा उठाया होगा तकलीफें, ना आगे कोई ऐसे महात्मा होंगे जो इतना तकलीफ उठाएंगे जो प्रभुपाद जी ने उठाया। आज प्रभुपाद जी के लिए विश्व भर में जो है कृष्ण भक्ति का एकदम मीन्स क्या है, गूंज रहा है विश्व भर में, हर जगह पे। तो हम ये कह रहे थे कि संघर्ष जीवन में रहेगा, ऐसा ना सोचिए कि संघर्ष आता है तो मैं भक्ति छोड़ दूं। संघर्ष की घड़ी में ज्यादा भगवान का स्मरण भजन करे तो संघर्ष अपने आप शांत हो जाएगी, हट जाएगी। कई प्रकार का हो सकता है संघर्ष, ऐसा नहीं है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का उनके तनाव हो सकती है, कुछ परिवार में झगड़ा हो सकते हैं, समाज में झगड़ा, कई परिस्थिति होगी, ऐसी बात नहीं है, मगर ये सारा स्थिति में भगवान के प्रति शरण नहीं छोड़ना, शरण को पकड़ के रखना। जितने बड़े बड़े भक्त हुए संकट घड़ी में ज्यादा शरण लिए भगवान के प्रति, और भगवान उनको रक्षा किए। आप बताइए महान भक्त लोग ने क्या किया जब संकट आया उनके ऊपर, भगवान का शरण लिया, भगवान को प्रार्थना की, और भगवान ने रक्षा भी की उन लोग। हाँ एग्जैक्टली, तो ये भक्त होते हैं, ये भक्त होते हैं। एक पुरी में एक महात्मा रहते, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर की थोड़ा दूरी में, रघुदास, भक्त का नाम है रघुदास। रघुदास भगवान रामचंद्र के भक्त थे, जगन्नाथ जी के नहीं थे, रामचंद्र के थे। प्रभु रामचंद्र को बड़ा प्रेम करते, और भगवान के प्रति भाव क्या था, साक्ष्य भाव। क्या था, साक्ष्य, सखा, भगवान रामचंद्र के सखा भाव था। एक बार आए जगन्नाथपुरी में रहते, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने, मेरे प्रभु रामचंद्र का दर्शन होगी करके आए। जब जगन्नाथ जी के सामने आए, दर्शन कैसे हुआ, जगन्नाथ जी उनको जगन्नाथ जी के रूप में नहीं दिखे, प्रभु रामचंद्र के रूप में दर्शन हुआ। बलदेव जी उनको लक्ष्मण के रूप में दर्शन हुए। सीता जी, ओ सुभद्रा जी, सीता शक्ति है, वो सीता महारानी के रूप में दर्शन दी, क्योंकि ना वो इच्छा लेके आए थे ना ऐसा दर्शन करने के लिए। रघुनाथ के अवतार, रघुनाथ के रूप में दर्शन दिए प्रभु जगन्नाथ। ये है भक्त वत्सल, भगवान भक्तों का जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं। गणपति भट्ट वहां से चल के आया, क्या सोच के,
परम ब्रह्म का दर्शन करो, मुक्ति हो जाएगा, सोच के आया। और उनका सुंड भी होना चाहिए, उसके दिमाग में ये चल रहा है सुंड होना चाहिए। उसका इच्छा था, भगवान उसको पूरा भी कर दिया। सुंड सुंड धारण करके उसको पूरा कर दिया। गजब है धारण किया भगवान ने। लेकिन तो भक्त जानबूझ के अनजान से कुछ भी कह देता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। भगवान का बाल है, हाँ बाल है ना भगवान का, देखा नहीं किया, और भगवान को बाल पहनना पड़ा, भगवान का धारण करना पड़ा। भगवान खंबे में है, भगवान को आना पड़ा खंबे के अंदर। कोई खंबे में नहीं थे नरसिंहदेव, खंबे में क्यों रहेंगे, उनका और कुछ काम नहीं, खंबे में क्यों रहेंगे बताइए। प्रहलाद जी बोल दिए पिताजी ये खंबे में है, बोला हर जगह पे है तो खंबे में क्यों नहीं, ये यहाँ पर है। अब बताओ कितना तत्काल अवतार लेना पड़ा होगा भगवान को, बेचारे अच्छे से मेकअप भी नहीं किए होंगे भगवान। भाई स्टेज में आने के लिए प्रॉपर मेकअप चाहिए ना, अचानक बोल दिया कि हाँ है, और है तो ये गदा उठा दिया मारने के लिए। तब तक भगवान, आप सोचो कितने कम समय में भगवान अपना भेष धारण करके वहां पर प्रवेश किए होंगे उस खंबे के अंदर। अब बताओ, नरसिंहदेव बोल दिए, भक्त बोल दिए तो बस भगवान वहां प्रकट, बस। तो भगवान भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन, भगवान भावों को ग्रहण करते, ग्रहण करते भावों को, भक्त की भाव। रामचंद्र का अनुपम जी थे कौन, रूप सनातन की भाई अनुपम, याद करिए। बल्लभ, जिनका नाम बल्लभ था, बल्लभ। अनुपम जी, ये दोनों भाई कृष्ण नाम जपते दिन रात। अब बल्लभ जपता राम राम, तो प्रभु रामचंद्र का भक्त बल्लभ। ये दोनों हरे कृष्णा और वो राम राम। ये दोनों भाई एक बार सनातन गोस्वामी बड़े थे, बोले कि अरे अनुपम, यार हम दोनों भाई कृष्णा का नाम जपते हैं, कृष्ण के भक्त है, आप राम का भक्त हो, तो यार आप भी कृष्ण का भक्त हो गए, तीनों भाई कृष्ण का नाम जपेंगे, कृष्ण का भागवत पढ़ेंगे, कथा प्रचार करेंगे, कितना आनंद आएगा, तीनों भाई अगर कृष्ण भक्त होंगे तो। सनातन बोले, अनुपम बोले कि भैया मैं प्रयास करूंगा, भैया मैं प्रयास करूंगा। अनुपम हाथ जोड़ दिए, रात भर कृष्ण, अब क्या जपू भैया, बड़े भाई का आदेश था, भैया का जपू। भैया बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले, वो तो राम नाम जपते थे, ठीक है। रात भर नींद नहीं, रो रहे हैं, हो ही नहीं रहे, कृष्ण का नाम उच्चारण ही नहीं हो रहा है उनके मुख से। सुबह आके सनातन गोस्वामी के चरण पड़ गए, बोले कि भैया मुझे क्षमा कर दो, रोते हुए। बोले भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं बिक गया हूँ रामचंद्र के चरणों में, मैं अपने आप को मैंने बेच लिया हूँ, मैं कृष्ण का नाम मेरे मुख में हो ही नहीं रहा है, भैया क्या करूं आप बताइए, मुझे क्या दंड देना है आप दीजिए। एकदम रोते हुए, एकदम विकल होके चरण पकड़। सनातन उठा के बोलते कि अरे अनुपम, उनको गले में धारण कर दिया, आलिंगन करते बोले बस मैं परीक्षा कर रहा था, आप कितना रामचंद्र के प्रति आपका दृढ़ श्रद्धा और शरणागत है, मैं आपको सिर्फ परीक्षा कर, पास हो गए आप, जाइए प्रभु रामचंद्र का नाम उच्चारण करते रहो, प्रभु रामचंद्र का सेवा करते रहो, बड़े भाई का। तो ये लगा भाई, ऐसे ही ये रघुदास भगवान रामचंद्र के प्रति पूर्ण शरणागत थे। भगवान जगन्नाथ, अब इतना महाप्रभु जब आए जगन्नाथपुरी, कैसे जगन्नाथ जी के सामने आए तो कैसे दर्शन दिए, श्याम सुंदर के रूप में भगवान दर्शन दिए। महाप्रभु जगन्नाथ को जगन्नाथ के रूप में दर्शन ही नहीं करते, उनको श्याम सुंदर ही दिखते, घुंघरालू बाल, त्रिभंग ललित, हाँ बांसुरी धारण किए हुए हैं, बड़े सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करे हैं, तो ठाकुर जी का इस सुंदर श्याम सुंदर का रूप देखते चैतन्य महाप्रभु। भाव क्या था, राधा का भाव था ना, तो देखेंगे किनको, श्याम सुंदर को देखेंगे। राधा रानी ऐश्वर्य थोड़ी देख सकती है, अगर रुक्मणी होती तो ऐश्वर्य देखती, राधा रानी वो ऐश्वर्य, वो तो माधुर्य वाली है, तो उनको माधुर्य में श्याम सुंदर चाहिए। द्वारकाधीश जगन्नाथ नहीं चाहिए, जगन्नाथ जी द्वारकाधीश है, द्वारका में प्राश्चय में हुआ था ना, जगन्नाथ जी का रूप कहाँ हुआ, द्वारका में हुआ था। है कि नहीं, तो उनको द्वारकाधीश कैसे आएगा, उनका भाव तो श्याम सुंदर का दर्शन करना। तो जब जगन्नाथ के सामने महाप्रभु आते, क्या दर्शन करते, भगवान का श्याम सुंदर का स्वरूप देखते, और वहां बेहोश हो जाते महाप्रभु। एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को देख के बेहोश हो जाते। बड़ा विचित्र लीला है भगवान का। महाप्रभु एक बार दर्शन करते, उनके भक्त लोग
साथ में दर्शन करते। इतना भीड़ था मंदिर में, शायद मेरे हिसाब से नेत्रोत्सव का दिन था, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली मैं उस टाइम को याद नहीं कर पाता हूँ, शायद नेत्रोत्सव का दिन था। भगवान का दर्शन खोलने बड़ा भीड़ था, सब दर्शन कर रहे थे। एक बूढ़ी माता जी, महाप्रभु अभी उसको दिख नहीं रहा है ओडिशा का जगन्नाथपुरी का एक माता जी, उसको नहीं दिख रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को? आ रहा है ना? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है आपका। देखिए मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बूढ़ी को दिख नहीं रहा है। वो क्या की पता है, वो चढ़ते हुए महाप्रभु के कंधे के ऊपर चढ़ के देख रही थी जगन्नाथ जी को दर्शन कर। महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई थी वो बूढ़ी तो जो महाप्रभु के साथ में जो थे उनके सेवक लोग, वो बूढ़े बूढ़ी उतर, भगवान के ऊपर चढ़ गई तो उतर। वहां गरुड़ जी के पास महाप्रभु दर्शन करते, गरुड़ जी को पकड़ के, गरुड़ जी गरुड़ स्तंभ उसको पकड़ के वो बूढ़ी खड़े हो गए महाप्रभु के कंधे पर, वो पैर दे के खड़े, और वो बड़ा आनंद ले रही थी, रो रही थी वो माता जी। महाप्रभु मना कर दिया, सर कुछ नहीं बोलना है, वो ठाकुर जी का दर्शन कर रही है, उनको डिस्टर्ब नहीं। महाप्रभु कुछ नहीं करना है, तो माता जी बड़ा प्रेम से दर्शन कर भाव है, भाव। हम ओडिशा में हमने देखा है, माता है विदाउट फेल एक दिन भी मिस नहीं करेंगे जगन्नाथ जी का दर्शन सुबह शाम। कई माताओं को मैंने देखा, नियम है उनका, बिना जगन्नाथ। अभी जब लॉकडाउन हो गया ना, तो हमारे यहाँ पर एक प्रभु जी माता जी पुरी के थे, लॉकडाउन के कारण यहाँ रह गए थे उदयपुर में। तो माता जी प्रभु जी कह रहे थे कि प्रभु जी उड़ीसा में माताओं का हाल बहुत खराब है, बहुत स्थिति गंभीर है, दर्शन नहीं हो रही है ठाकुर जी का, रो रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे ठाकुर जी का दर्शन नहीं। क्यों? उन लोगों का नियम था, जब तक जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे नहीं तब तक भोजन, अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा नियम है कुछ माताओं का पूरी में। उन लोग का क्या होगा अगर लॉकडाउन में जब दर्शन नहीं हो रही ठाकुर जी का? आप सोचिए, भूखे हैं माता जी लोग। हाँ, जैसे वो प्रभु जी कह रहे थे 700 रुपये ना, तो इंटरव्यू वाला माता जी को पूछा तो माता जी रोने लग गई मेरा कालिया कह के। ये भाव है भक्तों का, जो भाव होगा भक्तों का, भगवान वैसे उनके साथ। यो यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरा पूजा करता है, मेरा शरण में आता, मैं उतना ही उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो ये रघुदास भी ऐसे भक्त थे, आके भगवान को दर्शन करके उनको प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता महारानी का दर्शन होती। रघुदास बड़ा प्रेम से एक दिन क्या किए, बड़ा सुंदर बगीचा में फूल हुआ था, फूल सुंदर सुंदर फूल, मोगरा का फूल, अलग अलग प्रकार का फूल तोड़ के ले आए। तोड़ के ले आके उनको हार बना के जगन्नाथ जी को पहनाना था। हार, हार के लिए उनके पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी, धागा, धागा चाहिए हार बनने, धागा, धागा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो केले का ये है ना पत्ता और केले का वृक्ष, उसमें एक धागा बनती है, आप जानते हो, उसमें एक धागा निकलता है। उस अभी धागा तो हाँ नहीं, उसमें केले की उसमें, एक मिनट, इसमें फोन आता है तो कट हो जाता है हाँ, तो केला का उस धागा से पुष्प को बांध के, आवाज आ रहा है ना मेरा 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 आवाज आ रहा है, तो बांध के बहुत सुंदर जगन्नाथ जी के लिए हार बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर हार बनाए थे। लेके आए हार को चढ़ाने के लिए, पंडे लोग रोक दिए, हे रुक, कहां से आ जाता है ये लोग, क्या है ना, ठाकुर जी को हार पहना। कहा दिखाओ कौन सा हार, ये कोई हार होता है लेके जाए इसको। हार, ये ऐसा कोई हार बनता है? कोई बराबर की धागा नहीं, कुछ नहीं, वो केला का उससे बना के लेके आया है, केला का धागा से मना कर दिया। अब सोचो, इतना प्रेम से बेचारा बना के ले आया ठाकुर जी के लिए, वही लोग ने पहनाया नहीं, पंडे लोग। रघुदास इतना टूट गए ना, इतना दुखी हो गया, आप पूछो मत। दुखी किसके लिए हुए पता नहीं, मैं शायद क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरा हार भगवान स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ना फूल स्वयं से तोड़े, स्वयं। आप सोचो, नॉर्मल धागा और सुई है तो हम तो फटाफट कर ही लेंगे हार, मगर जो जिसमें सुई नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बांध बांध के फूलों को बनाना होता है, इतना मुश्किल की कार्य पता है आपको उतना मेहनत करके बना के लाए, शाम को दिन भर मेहनत किए, शाम को लाए, ये लोग मना कर दिए, भेज दिए। रघुदास लेके आए अपने कुटीर में, छोटा सा कुटीर था,
वो कुटीर में हार को सामने लगा दिए, बस हार को देख के रो रहे हैं। एक तो सुबह से कुछ खाए नहीं थे, पिए नहीं थे, क्योंकि ना ठाकुर जी का सेवा में थे। सेवक में कहीं हार समय पर नहीं पहुंचेगा तो ठाकुर जी पहन नहीं पाएंगे, इसलिए खाया नहीं, पिए नहीं, सुबह से हार बनाए। और जब शाम को लेके गए तो उनका हार को स्वीकारा ही नहीं, उन लोगों ने इनकार कर दिया। रो रहे हैं, बड़ा विकल होके रो रहे थे, और कुछ खाए नहीं थे, कुछ पिए नहीं थे। हुआ क्या अभी पता है? यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में बड़ा श्रृंगार शुरू हुआ रात को 10 बजे। भगवान का जो बड़ा श्रृंगार होता है ना, आपने सुना है, भगवान का दिन भर में 8 या 9 बार श्रृंगार होती है, और उनका सबसे भव्य श्रृंगार रात को 12 बजे होता है। 12 बजे भगवान का सबसे सुंदर श्रृंगार होती है। उस श्रृंगार को क्या कहते हैं? बड़ा श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार वैसा। तो श्रृंगार शुरू हुआ, तो बड़ा श्रृंगार में कपड़ा पहना दिए। अभी जो हार भगवान को बना हुआ था, जो मंदिर में बनता है रोज, माता जी लोग वो हार लाए, पुजारी लोग पहनाए। जब पधरवाए, हार रह नहीं रहा था, बार बार गिर रहा था। गले में हार रह ही नहीं रहा है, गिर रहा है बार बार। कौन सा हार था? जो डेली का हार जो पहनाते थे। तो पंडित परेशान है, सैकड़ों बार पहना रहे, हार रुक ही नहीं रहा है, गिर रहा है। और एक स्पेशलिटी क्या पता है जगन्नाथपुरी में? हार को बांधा नहीं जाता है, पुष्पहार बांधते नहीं है, बिना बांधा हुआ हार रहता है। आप समझ में आ रहे? गांठ नहीं बांधना चाहिए कहीं पर, बिना गांठ का माला होता है। ऐसे ऐसे ही भगवान के शरीर में डालते हैं। हम लोग कैसे करते? बांध देते हैं ना, बांध के भगवान के गले पे डालते। ऐसा नहीं, जगन्नाथपुरी में बांधते नहीं, ऐसे ही डालते हैं भगवान के कंधे पे। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गिर रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। पंडित लोग परेशान हो गए, रात 12 बज गया। पंडित लोग परेशान, घर पे नहीं गए, वहीं सो गए, वहीं मंदिर में। अरे यार, भगवान हार ही नहीं पहन रहे हैं आज, तो पता नहीं नाराज है क्या नहीं समझ में आया। वहीं सो गए। तो बड़ा पंडा जो थे, जो हेड पुजारी, उनको भगवान सपने में आके बोले, अरे मैं हार नहीं पहनने वाला हूँ। जब तक ना मेरा भक्त रघुदास दिन भर पड़े इतना मेहनत करके हार बनाया, तो उसका हार आप लोगों ने मुझे नहीं पहनवाया, उसको वापस कर दिया। वो हार लाके मुझे पहनाओगे तब मैं यहाँ ये वाला हार पहनूंगा, और मैं खाऊंगा भी नहीं तब तक। वो खा भी नहीं रहे थे रात का भोग। पुजारी लोग दौड़े, पंडित लोग उठ के दौड़े, भाई कौन है ये रघुदास? किसको इनकार कर दिया आप लोगों ने? बोले कि तो आया था कोई साधु जैसा, भिखारी जैसा, और वो कुछ हार लाया था, हमने दे दिया। कोई पंडित, अरे यार आप लोग ऐसे क्यों? और गए, सब लोग ने ढूंढे, कहाँ है? रघुदास की कुटीर में गए, रघुदास रो रहा है। बारात को ये लोग 12 साढ़े 12 गए, रघुदास बैठ के रो रहा है, बस आंख से आंसू, पूछो मत, इतना रो रहे। ऐसा स्थिति हमारा कब आएगा पता नहीं, रघुदास जैसा। मान लो कभी भोग बना के लाए और यहाँ पर पुजारी लोग मंदिर में चढ़ाया नहीं भोग आपका, मान लो ऐसे कभी हुआ, तो हम खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, भगवान को नहीं लगा तो क्या हो गया, हम थोड़े खाना बंद कर देंगे। रघुदास का प्रेम क्या था देखो। रो रहे थे पंडित लोग, रघुदास भगवान ने आपका हार मंगाया है पहनने के लिए। जब ये बोले ना पंड्या के, तब रघुदास गदगद हो गए। ओहो हो, क्यों ना? वो तो कोई हार पहन ही नहीं रहे, कब से प्रयत्न किया जा रहा है, पहन नहीं रहे। आपका हार जब तक नहीं पहना जाएगा, वो बोल रहे दूसरा हार नहीं पहनेंगे, और तब तक खाएंगे नहीं। इसके लिए आप चलो, आप कुछ प्रसाद खाओ तब वो खाएंगे, ऐसे बोल रहे। फिर रघुदास का हार लिया गया, ठाकुर जी के गले में जब डाला गया, तब बड़ा श्रृंगार पूरा स्वीकार किए भगवान ने। और खास करके बड़ा श्रृंगार जो होता है, भगवान को फूलों से सजाते हैं। फूलों में सज रही है, आपने सुना है ना भजन, श्री वृंदावन बिहारी और भी सज रही है। तो भगवान को फूलों से वृंदावन बिहारी, जगन्नाथ जी रात को वृंदावन बिहारी बनते हैं। हाँ, क्योंकि ना आने वाले कौन? राधा रानी आएगी, गोपियां आएंगे मिलने, तो भगवान को सजना तो पड़े। वो लोग इतना सज के आएंगे, मैं बिना सजे बैठूंगा तो उन लोग को अच्छा थोड़ी लगेगा, मुझे भी सजना चाहिए। तो भगवान भी बड़ा सुंदर सजते हैं रात को। तो खैर, इस प्रकार से रघुदास, ये घटना के बाद ना रघुदास बड़ा फेमस हो गया पूरी में। अरे यार, रघुदास की हार के लिए भगवान ने दूसरा हार पहने ही नहीं,
तो सब लोग पुरी में रघुदास को बड़ा श्रद्धा प्रशंसा, उनको प्रार्थना करते, उनका आशीर्वाद लेते लोग जाके रोज रोज। तो इस प्रकार से रघुदास बहुत सुंदर तरीके से अपना भजन करते, वो भगवान रामचंद्र जी का नाम जपते, और भगवान को कैसा सखा के रूप में साक्ष्य भाव था भगवान के साथ, साक्ष्य भाव। क्या हुआ, एक समय की बात है, रघुदास को बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा बुखार, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बुखार। और रघुदास ऐसे साधु थे, साधु थे, उनका कोई नहीं था, उनको में से देखने वाले कोई नहीं थे। वो कुटीर में अकेले बैठ के जप करते नाम। और खाते क्या थे पता है, क्या खाते पता है, आप सुनेंगे। एक मिट्टी का खपरा, यानी जो बर्तन होती है ना टूटा हुआ, जगन्नाथपुरी में मिट्टी के बर्तन में सब बनता है, वो एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा जैसा, वो उनकी कुटिया के सामने रखे रहते हैं। तो कोई वहां से निकलेंगे, कोई व्यक्ति तो प्रसाद लेके निकलते होंगे, वहां उसमें प्रसाद डाल देंगे, निकल जाएंगे। तो उसके बाद कोई कुत्ता आएगा, उसमें से खा के आधा चला जाएगा, फिर दूसरा कोई आके एक मिनट रुक जाए, मैं कॉल फॉरवर्ड में डालता हूँ, नहीं तो फोन परेशान करता रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं कॉल फॉरवर्ड में डालता हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आवाज आ रहा है ना मेरा? हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, तो हाँ, तो बाहर एक मिट्टी का टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा रहता, उसमें कोई भी प्रसाद डाल के जाते, और उसमें से कोई आके कुत्ता खा के निकल जाता, कोई गधा खा के निकलता, कोई गाय भी आके खा के जाता, उसमें और प्रसाद कोई डाल देते वापस। और इनको जो भूख लगेगा, इनमें एक बार भूख लगेगा, उसको लेके आएंगे, उसमें से खाएंगे, वापस वहीं पर रख देंगे, हाथ धो देंगे। और उसमें कुत्ता भी खाएंगे, गधा खाएंगे, गाय खाएंगे, कोई भी खाएगा, उसी बर्तन में ये भी खाएंगे। क्या आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? हाँ, यस। तो वही बर्तन में ये भी खाएंगे। परम विरक्त थे, परम विरक्त, कोई आ सकते खाने के लिए, ये ऐसा नहीं जीवारा लालसा भाई इति उति धाय, हाँ, शिष्णो दरो पराणे कृष्ण नहीं पाए। महाप्रभु बोले ना रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग में, जो जीवा की लालसा के लिए, जीवा की तुष्टि के लिए इधर उधर भागता रहता है, हाँ हाय हाय करता रहता है, उसको कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं, कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे उनको, कृष्ण ना पाए। तो वैसे मगर ये परम विरक्त थे, जो मिल जाता खाते, भजन करते, मेन टारगेट भजन था, खाने पीने का टारगेट नहीं था, मेन टारगेट नाम जपना, भगवान के प्रति दिवस में। तो ये ऐसे थे। तो मैं क्या कह रहा था, एक समय की बात है, बहुत बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा बीमार पड़े, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। आप इतना बीमार पड़ गए, इतना बीमार पड़ गए, और हॉस्पिटल वैद्य के पास लेने वाले भी कोई नहीं थे, वही कमरे में पड़े पड़े सोए सोए भगवान का नाम जपते। ऐसा स्थिति हो गया, मल मूत्र भी वो वैसी सज्जा में त्याग करने लगे, क्योंकि ना चलना फिरने का भी ताकत नहीं था उनका, इतना बीमार पड़ गया रघुदास। और मलमूत्र त्यागेंगे बिस्तर में ही, क्या स्थिति होगा, बिल्कुल उनके कमरा एकदम दुर्गंध, आसपास कोई लोग उधर जाते नहीं थे, इतना दुर्गंध फैलने लगा। और ये ऐसी स्थिति में भी ऐसे लग रहा था रघुदास को, शायद मेरा अंतिम क्षण है, अभी मैं शायद जीने वाला नहीं हूं, मगर भगवान का नाम जपना बंद नहीं करते, नाम जप करते रहते। एक लड़का आया 2-3 दिन के बाद, एक लड़का, बड़ा सुंदर लड़का था, एक लड़का आके, ये तो एकदम अचेत अवस्था में रहते, क्योंकि ना इतना बीमार थे, अचेत अवस्था में। वो लड़का आया, सारा कपड़ा चेंज किया, उनको बढ़िया से अच्छा
कपड़ा गिल्ला कर कर पूरा शरीर को पोछा, उनकी मल मूत्र सब अच्छे से साफ किया, घर को बढ़िया से गोबर से लेप लगाया। वो लड़का पूरा लेप लगाया घर को, फिर चंदन की जल को छिड़काया पूरा घर पे, इत्र लगाया पूरा घर की सारा तरफ इत्र स्प्रे किया, और वो इनको रघुदास को कपड़ा गिल्ला करके पूरा शरीर को साफ किया, साफ कर कर वापस उनको चंदन का लेप दिया, शरीर में पूरा चंदन लगाया अच्छे से, और बढ़िया से उनको अच्छा नया धोती वगैरह पहना कर ये करके उनको सुलाकर उनके लिए पानी उनके लिए प्रसाद रख के वो लड़का चला गया। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी वैसे ही वो तो बिस्तर में पड़े रहते, वही मल मूत्र वापस से आगे रहेंगे, ये आएंगे वापस पूरा साफ करेंगे, पूरा गोबर लिपाई करेंगे रोज। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्या, तो धीरे धीरे रघुदास धीरे धीरे ठीक होने लगे, क्योंकि ना सेवा कोई नहीं कर रहा था ना, इसलिए वो गंदगी में और बीमार पड़ गए थे। तो धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। तो थोड़ा जैसे चेतना आई, सचेत अवस्था में आए, तो देख रहे हैं कोई एक लड़का रोज आता है, सुबह शाम आता है, मुझे अच्छे से पोछा लगाता है, घर को पोछा लगाता है, अच्छे से चंदन का छिड़का करता है, ये करता है और चला जाता है यहाँ से। एक दिन पकड़ लिया, ए रुक, तब तक थोड़ा थोड़ा ठीक हो ही गए। ए रुक, कौन है तू, कौन है बेटा तू? अरे रघुदास, मैं तो यही पास में रहता हूँ, गाय चराता हूँ, मुझे पता है तू कौन सा ग्वाला है, मुझे सब पता है, तू मुझे चीटिंग मत कर। क्या जरूरत था आपको यहाँ आने के लिए? रघुदास रोने लगे भगवान के सामने कि प्रभु इतना भी मैंने क्या आपका सेवा किया, आप मेरे लिए आके स्वयं आके मेरे मलमूत्र उठाया आपने, क्यों प्रभु ऐसे किया आपने? आप किसी को भी भेज सकते थे, कोई भी किसी को भी भेजते, आप किसी को भेजे भी नहीं थे ना, आप सिर्फ सोचते तो भी मेरा क्या होता। आप सोचते तो भी मेरा सारा बीमारी खत्म हो जाती, मगर आप स्वयं आके मेरा सेवा करने को क्यों सेवा किया मेरा? भगवान कहते हैं कि रघु जरूर मैं सोचता तो आपका सारा बीमारी ठीक हो जाता, मगर जैसे मेरे भक्त मेरा सेवा करके आनंद लूटते हैं ना, मैं भी मेरे भक्तों का सेवा करता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जैसे आप लोग मेरा सेवा करके आनंद लेते हो, वैसे ही मैं जब भक्तों का सेवा करता हूँ मुझे आनंद आता है। तो इसीलिए मैं तो ऐसा मौका का मीन्स देखता रहता हूँ कब ऐसा मौका आएगी मेरे जीवन, ताकि भक्त कब ऐसा स्थिति होगा तो मैं जाके सेवा करूं। कितना प्रेम होगा ना भगवान का, जगन्नाथ जी का कितना प्रेम होगा, जो जाके उनकी मलमूत्र को भगवान ने उठाते हैं एक भक्त का। ओहो, हम कितना भी सेवा करें, किसके ड्रेनेज तो साफ नहीं करेंगे, किसके टॉयलेट तो साफ नहीं करेंगे, किसका टॉयलेट क्यों साफ करना? आप बोलो हम अच्छा खिला लेंगे आपको, अच्छा कपड़ा दे देंगे, टॉयलेट साफ करना मैं किसी को पैसा दे के करा दूंगा, मैं नहीं करूंगा। भक्त का टॉयलेट, उनका टॉयलेट को साफ करना मीन्स कितना भगवान मीन्स कितना उनको बिक गए हैं उनके सामने। रघुदास को इस प्रकार से भगवान का प्रति इतना प्रेम था। अभी रघुदास बोला प्रभु अभी आदत पड़ गया मेरा रोज आपको दर्शन करना, आप रोज आते हो सुबह शाम, तो मेरा एक आदत हो गया आपको देखना, तो प्रॉमिस करो आप रोज सुबह शाम आके मिल के जाओगे। भगवान अभी करें क्या, फंस गए, रोज सुबह आना पड़ेगा, आप तो भी ठीक हो गए ना, बोले नहीं आप प्रॉमिस करो रोज आओगे। अब क्या करे अभी भगवान, मना तो नहीं करे, ठीक है मैं आऊंगा रोज। अभी रोज ठाकुर जी आते और ये लोग दोनों बैठ के गप्पे मारते। अभी गप्पे मारने के लिए कोई था नहीं भगवान के पास, गप्पे मारते लोग दोनों, गप्पे मारते क्या, यही वो भक्त कैसा ये भक्त कैसे चर्चा करते हैं लोग बैठ के। और कभी कभी मन हुआ तो थोड़ा पासा भी खेल लेते दोनों मिलके, मन हुआ तो दोनों ऐसे चलता है इन लोग का। भगवान आते आते कुछ ले आते, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद लेके आते। रघुदास को प्रसाद भी मिल रहा है ठाकुर जी के हाथ का, भगवान के साथ बैठ के सखा का भाव था ना, मित्र के साथ कैसे बात करते, बैठ उठ ऐसे है ना, उसके कंधे पे हाथ डाल देना, ऐसे ही इन दोनों का ऐसे चलता था। वो उनके कंधे पे हाथ डाल देते थे, ये इनके कंधे पे हाथ डाल देते थे, ऐसे चलता। एक दिन भगवान आए, बोले रघु मुझे जैकफ्रूट खाने का इच्छा हो रहा है यार। क्या खाने को इच्छा हो रहा है? जैकफ्रूट, पनस, पनस बोलते हैं ना आप लोग, जानते हैं पनस को भी खाया कि नहीं खाया आप लोगों ने? जैकफ्रूट कभी नहीं खाए ना? नाम भी नहीं सुना होगा आप लोग को, मुझे लगता है खाने के बाद दूर किए हैं।
1 महीना कम से कम हमारे साथ रहिएगा मंदिर में आके, तो आपको सारा वैरायटी का सब्जी का अनुभव करा देंगे हम। अभी 4-5 दिन पहले जैक फ्रूट का सब्जी हुआ था हमारे यहाँ। बहुत मधुर होता है। महाप्रभु को बहुत पसंद है कटहल का सब्जी, महाप्रभु को बहुत पसंद है कटहल का सब्जी। श्री चैतन्य महाप्रभु कटहल का सब्जी बढ़िया खाते थे। बंगाल उड़ीसा में खूब कटहल। कभी पका कटहल भी नहीं खाया आप लोगों ने? कच्चा नहीं खाया, कोई बात नहीं, कच्चा यानी सब्जी नहीं खाया, खाया ना, पका हुआ तो गांव वाले खाए होंगे, बिहार वाले यूपी वाले तो खाते ही ऐसे भी, वहां पर होता है। हाँ तो यस, सोचो भले कटहल नहीं है, कम से कम महाप्रभु का महामंत्र आ गया उदयपुर तक, ये बड़ी बात है। कटहल नहीं आया कोई बात नहीं भाई, चलो महामंत्र आ गया यहाँ तक, बस यही उद्धार कर लेगा हमको। अब विचार करो, हमने कटहल कभी नहीं खाया, परवल कभी नहीं खाया, हमने कब वो क्या है बोलते हैं ना, ड्रमस्टिक नहीं खाया। अब महामंत्र नहीं आता तो क्या होता, हमारा जीवन तो ऐसे ही बेकार चला जाता है। और हम सोचते हैं कि दुनिया भर के लोग उनका जीवन बेकार है, हम लोग बहुत बड़ा धार्मिक है, ऐसे सोचते हैं हम अपने आप। आप लोगों ने वो सुना है ना, बोटमैन और जेंटलमैन, सुना है कथा, बोटमैन जेंटलमैन। वो एक वो साइंटिस्ट था, एक विदेश से आया था इंडियन था, वो विदेश में पढ़ाई करके आया साइंटिस्ट। उसका गांव जाना था, वो गांव जाने के लिए नदी पार करना होता, तो नदी पार करना है तो नाव में बैठना होता। नाव में बैठा, बड़ा जेंटलमैन था, टाई फाई पहना हुआ था, सूटकेस वगैरह पकड़ा हुआ था, तो बैठा नाव में। तो नाव वाले बोला, ये नाविक जाएगा? बोला जाएंगे भाई, कितना लेगा? बोला इतना लेंगे, ठीक है। ये बैठ गया, अभी नदी पार करना है, नाविक अपना नाव चला रहा है, ये अकेला बैठ बैठ के बोर हो गया। अभी टीचर का गाना सुन सुन के कितना सुनेगा, ये बोर हो गया। बोले कि यार कुछ बात भी नहीं कर रहे। बोले कि नाविक कहाँ रहता है? बोले कि यही गांव में रहता है। ऐसे बात करना शुरू किया। फिर नाविक को पूछता है, तेरे को साइंस पता है क्या? नाविक उसको बोल रहा है। अभी नाविक बोला कि भैया मुझे साइंस कहाँ से पता था, मुझे साइंस वाइंस नहीं पता है। तेरे को साइंस नहीं पता है? नहीं साइंस नहीं पता सच में? बोला नहीं, 25% जीवन तेरा बेकार चला गया, साइंस नहीं पता है तेरे को। 25% जीवन तेरा बेकार है, फालतू का गया। थोड़ी समय आगे, बोले ठीक है भाई 25% गया तो गया, कोई बात नहीं। वो नाविक सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा आगे जाने के बोलता है, तेरे को ज्योग्राफी पता है? ज्योग्राफी? बोलता है कि नहीं मुझे ज्योग्राफी नहीं पता। नहीं पता ज्योग्राफी? 50% जीवन तेरा बेकार हो गया, 50%। चलो कोई बात नहीं, ठीक। उतने में तूफान आने लगा, नदी में हवा जोर से बहने लगा, नाव हिलने लगा, ये डर गया, जेंटलमैन डर गया। बोले अरे नाविक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नाविक पूछ रहा है, तैरना आता है तेरे को? बोले नहीं यार तैरना बैरना नहीं आता है, मेरा 50% ही बेकार गया था, तेरा 100% गया, जा अभी तू। हाँ वो तूफान आया, वो कूद गया, किनारे में पहुंच गया, ये वहीं पर हरी बोल। तो हम सोचते हम पढ़ लिए हैं, धन कमा लिए तो हम जेंटलमैन हो गए, बाकी सब बेकार। नहीं नहीं, जो नाम जपा है वही जेंटलमैन है, बाकी सब गवार है, अनपढ़ गवार। जो नाम जप रहा है, कोई को सोचते प्रभु जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता है प्रभु जी, शास्त्रों को समझ नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं, नाम जपना आता है ना। वो हमारे माता जी हमेशा कहती है, किरण माता जी को सब जानते हैं आप लोग, रवि पोदार वो की पत्नी, वो बेचारी बहुत सरल है। वो किरण माता जी हमें जब भी मिलेगी, प्रभु जी मुझे तो याद ही नहीं होती कुछ। बोले माता जी, मैं बोलता माता जी आपको हरे कृष्ण महामंत्र याद है? ये याद है। बोले बस और कुछ जरूरत नहीं है। हाँ हरे कृष्ण महामंत्र याद हो गया ना, यही आपको बेड़ा पार करेगा, और क्या करे, और क्या क्या चाहिए। वो ब्राह्मण उल्टा पढ़ रहा था गीता, महाप्रभु बोले कि ये परफेक्ट जानता है गीता को। है कि नहीं? तो ऐसा ही बात है। ये रघुदास भगवान के साथ बड़ा साक्ष्य भाव से, तो ये आज भगवान बोल दिया कि बोले रघु यार कटहल खाने का इच्छा हो रहा है। तो बोले कटहल ठीक है, ले चलो ना चलते हैं, राजा की बगीचा में चलेंगे, कटहल ले आएंगे। भगवान आइडिया दे रहे हैं, राज दरबार में चलेंगे, राज दरबार में बहुत अच्छा बगीचा बना हुआ है, कटहल का बगीचा है, कटहल का पेड़ बहुत है, ले आते हैं जाके। बोले प्रभु कटहल ही चाहिए ना, मिल ले आऊंगा, आप रुको, मैं जाके लेके आता हूँ मार्केट से। बोले नहीं नहीं,
मार्केट से नहीं, राजा की बगीचा से लेना है। बोले ठीक है आप रुकिए मैं लेके आता हूँ। बोले नहीं दोनों चलेंगे। लेकिन दोनों क्यों चलना है? रघुदास बोला दोनों क्यों चलना है? बोले कि दोनों चलेंगे ना। बोले चलो दोनों चलते हैं राजा के पास, राजा को बोलेंगे दे ही देगा वैसा। बोले नहीं मांगना नहीं है। फिर बोले कि छुप के जाना है उसकी बगीचा में, उसकी दीवार को कूदेंगे, बाउंड्री को कूद के जाएंगे और चुरा के लेके आएंगे कटहल, फिर मजा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं चुरा के ले आएंगे फिर मजा करें। रघुदास बोल रहे प्रभु ये क्या चुरा के क्यों लाना है आपको, जब आसानी से मिलेगा आपको तो चुरा के क्यों लाना है? भगवान कहते हैं कि रघु तू कभी चुरा के खाया नहीं, तेरे को कहां से पता चलेगा मजा क्या, उसमें एक अलग आनंद है। आप बताओ मेरे मैया क्या क्या नहीं बनाती मेरे लिए, माखन फर्स्ट क्लास, दूध फर्स्ट क्लास, दही फर्स्ट क्लास। मैंने कभी घर पे खाया? तू सुना नहीं मेरे लीलाओं को? मैंने कभी नहीं खाया, मेरे घर का कभी नहीं खाता। मेरे घर में 9 लाख गाय था बाबा नंद, मेरे बाबा के पास 9 लाख गाय, पद्मगंधा गाय होता मेरे घर पे तो, और दूध दही माखन तो फर्स्ट क्लास। मैं कभी नहीं खाता, मजा ही नहीं आता, फीका लगता हो। फिर मजा तब आता जब कोई ग्वालिन के घर पे जाके चोरी करके खाता, भले खट्टा माखन मिल जाता मगर मजा आ जाता। चोरी करके खाने में बहुत आनंद है, आज तेरे को ये मजा चखाता हूँ। बोला कि प्रभु फंसाओ मत, आप जाओ जो करने करो, मैं नहीं आने वाला हूँ। मुझे यही रहने तो आप जाओ। भगवान बोलते ये क्या बात होगी, तू एक तो बोलता है मेरा मित्र है और मित्र का सुख दुख में भाग लेना चाहिए, जब चोरी की बात आती है तू बोलता है मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कभी होती है क्या? तो मित्र है तो हर स्थिति में रहना चाहिए ना यार। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हो गया, मित्र मित्र बोलकर मुझे चोरी करा रहा है ये। अभी करे तो क्या करे रघुदास? सच में करना ही पड़ेगा। बोला हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलो दोनों गए भगवान छोटे बच्चे रूप में और रघुदास दोनों गए। रघुदास ऐसे भी प्रसिद्ध था, मैंने बोला ना पूरी में प्रसिद्ध हो गए थे अच्छे भक्त के रूप में भगवान का। तो दोनों गए और दीवार को चढ़कर, भगवान तो जवान थे ना जवान यानी बच्चा था, वो चढ़ के फुर्ती में कूद गए। रघुदास अरे मैं सही नहीं पड़ रहा। बोला रुको रुको। भगवान ने हाथ दिए, उनको खींचे, फिर वो बाउंड्री क्रॉस किए और धीरे से छुप के गए। तो फिर भगवान कहते हैं, नहीं रघुदास कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर प्रभु आप चढ़ो, ऊपर चढ़ो, आप चढ़ के तोड़ो, मैं नीचे हूँ। लेकिन ना मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, गिर जाऊंगा तो, पेड़ से गिर गया तो मेरा हाथ पैर टूट जाएगा तो कौन मुझे सेवा करेगा। आप चढ़ो, आप बड़े हो ना मेरे से, तो आप चढ़ो और मैं नीचे रहूंगा, आप पनस तोड़ना मुझे देना, मैं पकड़ लूंगा। सच में बोला हाँ मुझे पता नहीं कैसे चढ़ना, मतलब मैं बताता हूँ ना, बचपन में यही किया हूँ मैंने, ब्रज में वृंदावन में ना यही करता, पेड़ों में ही चढ़ता मैं। अब बलराम जी रोज एक वो छड़ी लेके उनके पीछे उधर, कान्हा को रोज डांटते बलराम। वो कहीं देखा अभी चल रहा था, कहाँ गया तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कोई मोर देख लिया तो चढ़ गया पेड़ के ऊपर, कृष्ण उतर नीचे। बोले कि अरे दाऊ मोर तो बहुत मिलेगा, तो नीचे उतर, तेरे को मोर चाहिए तो देता हूँ। कहीं देखा अच्छा फल मिल गया तो वहां चढ़ गए। अब भगवान कहीं एक जगह टिकते थोड़ी थे, कोई इस पेड़ में चढ़ते, कोई उस पेड़ में चढ़ते, कोई कहाँ चढ़ते पता नहीं चलता। तो बलराम जी हमेशा छड़ी लेके नीचे। इसलिए भगवान ये डरते थे, बलदेव जी को बहुत डरते थे। जब सीक्रेट मिशन होता ना इनका, बलराम जी को नहीं बोलते भगवान, बोलते यार कुछ सीक्रेट इसको पता चलेगा खड़मंजिल कर देगा बीच में, मेरा लीला में मजा नहीं आएगा। अगासुर की वध में बलराम जी को पता ही नहीं चला दिए, ब्रह्मा जी ने सारा ग्वालों को उठा लिया, बलराम को 1 साल तक पता ही नहीं लगा दिया। उनको पता ही नहीं था कि भाई सारे ग्वाला कहाँ चले गए। तो खैर यहाँ पर भगवान बोले कि देख ऐसे चढ़ो, ऐसे चढ़ो, ऐसे चढ़ो, बता दिए। तो रघु ऐसे करके चढ़ गया ऊपर। अभी दोपहर का समय था, ध्यान रखना दोपहर के समय पर सिपाही लोग भोजन करके थोड़ा आराम करते हैं, बैठते हैं ना सिपाही लोग थोड़ा सा ये कर रहे थे, अपना बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे थोड़ा सा खा पी के। तो ये लोग उसी समय घुसे थे। तो रघुदास ऊपर चढ़ गया, एक बड़ा सा कटहल, भगवान बोले वो कोने में जो है ना उसको तोड़, दिख रहा है पका हुआ है और बड़ा है, और बहुत बड़ा कटहल था। तो रघुदास ने तोड़ा। तो भगवान बोले कि रुको रुको रुको, हाँ बढ़िया से फेंकना, अच्छे से फेंको। बोले पकड़ोगे ना? अरे क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े गेम खेला हम लोगों ने, गेंद है ना गेंद, बॉल खेला हमने। और पता है एक बार गेंद खेलते खेलते कितना बड़ा कांड हो गया ब्रज में। ये बीच बीच में ये क्या बोलते रहते, अपना बखान करना भगवान छोड़ते नहीं थे, बीच बीच में बोल ही देते।
अरे एक बार तो गेंद खेलते खेलते एक ने ऐसे लात मारा, वो चला गया जमुना के जल में, और कोई जाने को तैयार नहीं। अंदर वो था नाग, कालिया नाग था, वो पता है मुझे जाना पड़ा कालिया नाग को ये करने के लिए, और मैं लेके आया गेंद को। यानी मैं गेंद वेंद खेला हूं ऐसी बात नहीं, फेंको मैं पकड़ लूंगा, क्रिकेट वगैरह मुझे पता है, क्रिकेट खेलना, फेंको। बोला पक्का? बोला हाँ पक्का। रेडी है ना? रेडी। रेडी, चलो छोड़ो। तो उन्होंने ऊपर से छोड़ा, वो पनस धड़ाम से नीचे गिरा, भगवान नीचे नहीं थे, गायब हो गए थे, भाग गए थे वहां से। वो पनस ऊपर से, अभी सोचो बहुत ऊपर से गिरा, आवाज कितना करेगा ना, धड़ाम से आवाज किया, वो पनस पूरा फूट गया। अभी सिपाही लोग थोड़ा सा, कोई लेट रहा था कोई बैठ रहा था, आवाज सुन के बोला कि कोई चोर घुसाया क्या। दौड़ के आए सिपाही लोग, आके देखे पनस गिरा हुआ, ऊपर देख रहे रघुदास बैठ के कांप रहा है। अरे यार ये फंसा के चला गया, भगवान उसको फंसा के निकल गए थे। बोले उतरो नीचे, कौन है भाई? रघुदास। नीचे उतर रहे, बोले रघुदास आप है? लेके उसके राजा के पास, बोले कि राजा के जाके बोले प्रभु चोर घुसा है। तो चोर कौन? रघुदास। राजा रघुदास को देखे चरण पकड़, रघुदास जी आप, आपको चोरी करने का नौबत क्यों आया? आप तो बस एक खबर भेज देते, कितना पनस चाहिए था, मैं पनस पहुंचा देता आपके आश्रम में, क्योंकि ना बड़ा प्रसिद्ध थे भगवान के भक्त के रूप में। राजा बोले कि आपको नौबत? बोले महाराज मुझे चोरी करने का कौन सा नौबत आया, ये भगवान जगन्नाथ जी आके मुझे करवाया दिया ये काम। और वो बोले नीचे से बोलते फेंको, अब मैं तो फेंका तो नीचे गायब हो गया, मैं क्या करूं? ऐसे देखो ना, धोखेबाज, धोखेबाज फ्रेंड है ये तो। एक तो पहले ब्लैकमेल करके लेके आए यहाँ तक इमोशनली, तो फ्रेंड है आजा, यहाँ आने के बाद फंसा के भाग गए। तो राजा, राजा और राज दरबार में सब हंसने लगे, और ऐसे भगवान ने लीला करते हैं भक्तों से। फिर रघुदास को, उन सिपाही को बोले इनको आश्रम में छोड़ के आओ। फिर रघुदास को छोड़ के, इस प्रकार से रघुदास भगवान के साथ बहुत सुंदर सुंदर रोज लीला करते हैं। भगवान को फिर नेक्स्ट दिन आए तो खूब डांट लगाए, तेरे से बात नहीं करना है यार, तू धोखेबाज है, कल तो मैंने पनस फेंका, भाग क्यों गया? बोला कि मजा चखाना था ना, फिर सिर्फ चोरी करना नहीं, पकड़ में आने के बाद भी कैसे झेलना है वो भी पता चलना चाहिए ना आपको। अब मुझे ऐसा कई बार हुआ है ब्रज में, और कभी कभी तो पकड़ में आ जाता तो बहुत ट्रिक से निकलना चाहिए। आप कैसे निकल गया कल? बोले कि भाई मुझे ऐसे भी छोड़ देंगे, ये लोग जानते हैं मुझे। अच्छा तू फेमस है? वो मेरे से भी ज्यादा फेमस है तू। सखा कैसे बात करते, एक मित्र ऐसे बात, तू मेरे से ज्यादा फेमस है पूरी में, मुझे लोग इतना नहीं जानते, तेरे को ज्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से रघुदास बड़े प्रेमी भक्त थे, और पुरी में रहे, अपना अंतिम लीला वहीं पर समाप्त किए, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त किए। बोलो रघुदास की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो ऐसे अनेकों भक्त भगवान के साथ लीलाएं किए हैं। आज के लिए कथा यहीं पर विराम देता हूँ, आगे का कथा कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।